Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I am your science teacher here and I hope you all will be fine. In our last class, we have completed our reading of first chapter. Now take out your books of science and open your page number 11. On page number 11, we have activity number 1. अब एक्टिविटी नंबर 1 में आपके MCQs हैं, राइट? आपने बेस्ट आंसर को टिक करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन. अब आपने ये खुद आपकी एक एक्टिविटी है, आप कोशिश करें कि 15 पार्ट्स जो हैं आप इसके खुद सॉल्व करें. हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको खुद भी सॉल्व, लेकिन आप फिलहाल कोशिश करेंगे आज में आप ये कोशिश करेंगे कि आपने 15 जो MCQs हैं फर्स्ट 15 1 से लेके 15 तक आपने ये खुद सॉल्व करने, राइट, फ्रॉम एक्टिविटी नंबर 1. नाउ कम टू योर पेज नंबर 21. एक्टिविटी नंबर 3. आज हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स. फर्स्ट 3 क्वेश्चन आंसर्स हम लोग करेंगे और आपने 15 पार्ट्स जो हैं MCQs के वो खुद करने नहीं होंगे, तो हम नेक्स्ट क्लास में उसको खुद सॉल्व करेंगे, राइट. फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द डिफरेंस बिटवीन एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन. हमने एक्सहेलेशन और इनहेलेशन का प्रोसेस पढ़ा था. हमने प्रोसेस पढ़ा था जी एक्सहेल करने का और इनहेल करने का. अब आपने इन दोनों का डिफरेंस बताना है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या था. एक्सहेल में हम क्या करते हैं जी, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे अंदर मौजूद होती है उसको हम क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, और इनहेलेशन में ऑक्सीजन एयर से हम क्या करते हैं, अंदर लेते हैं सांस के जरिए. तो हम लिखेंगे जी डिफरेंस. इसी तरह आपने अपनी नोटबुक्स पे ये क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, राइट. कोशिश करेंगे कि इसी तरह लिखें. पहले आपने क्वेश्चन लिखना है, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा. मैं आंसर से स्टार्ट करूँगी, आप पहले क्वेश्चन लिखेंगे और फिर आंसर लिखेंगे. ओके, एक्सहेलेशन में क्या था जी, जब आप सांस बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को जब आप रिलीज करते हैं तो क्या होता है जी, आपकी शीट ऑफ मसल्स मूव अपवर्ड. क्या होती हैं, ऊपर की तरफ मूव करती हैं आपकी क्या, शीट ऑफ मसल्स, राइट, जिसको हम क्या कहते हैं, रिब्स कहते हैं, ठीक है. और इनहेल में जब हम इनहेल करते हैं तो यही शीट ऑफ मसल्स क्या होती हैं, डाउनवर्ड मूव करती हैं. शीट ऑफ मसल्स ऑपोजिट प्रोसेसेस है ना, तो क्या है, जब यहाँ अपवर्ड मूव किया शीट ऑफ मसल्स ने, तो इनहेल जब किया तब क्या किया जी, शीट ऑफ मसल्स मूव डाउनवर्ड मूव किया है, राइट. नंबर 2 डिफरेंस इज ribs move downward and inward. और जो ribs हैं उन्होंने वो कहाँ मूव करती हैं, डाउनवर्ड और अंदर की तरफ. जबकि यहाँ पे क्या होता है, ribs move upward and outward. यहाँ क्या होता है कि अपवर्ड ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ मूव करती हैं आपकी रिब्स, राइट. नाउ थर्ड डिफरेंस इज वॉल्यूम ऑफ चेस्ट. जो चेस्ट का साइज होता है एक्सहेल करने में क्या होता है, आपका चेस्ट कैविटी डिक्रीजेस, कम हो जाता है, साइज श्रिंक हो जाता है. जबकि इनहेल करने में आपका जो वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी जो है वो क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, राइट, इज इंक्रीज्ड. फोर्थ, एयर प्रेशर. जब आप सांस बाहर की तरफ लेते हैं तो लंग्स पे, एक्सहेलेशन में लंग्स पे क्या फर्क पड़ता है, एयर प्रेशर ऑन लंग्स क्या होती है जी, एयर प्रेशर लंग्स पे इंक्रीज करती है, ज्यादा प्रेशर लगता है, ठीक है. जबकि इनहेल में क्या होता है, एयर प्रेशर ऑन लंग्स रिड्यूस्ड, कम हो जाता है, राइट. और फिफ्थ डिफरेंस क्या है आपका, फिफ्थ डिफरेंस क्या है, एक्सहेलेशन air containing carbon dioxide
air containing carbon dioxide moves out. क्या होता है जी? कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? बाहर रिलीज हो जाती है. जबकि इनहेल के प्रोसेस में क्या होता है? इनहेलिंग के एयर कंटेनिंग ऑक्सीजन क्या होती है? अंदर आती है. moves in. Right, this is your question number 1. हाँ जी. Now come to question number 2, that is write about some common disorders of respiratory systems. हमने respiratory systems के कुछ disorders पढ़े थे, अब हमने उनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है. Right? ओके जी. पहला disorder हमने क्या पढ़ा था respiratory system का? कैंसर. क्या पढ़ा था? कैंसर. अब थोड़ा इसके बारे में हम लिखते हैं. It is very common respiratory disorder. Common respiratory disorder. It often leads to death. इससे क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है. इफ नॉट ट्रीटेड, अगर इसको ट्रीट ना किया जाए ऑन टाइम पे अगर इसको ट्रीट ना किया जाए. द मेन कॉज ऑफ कैंसर. मेन कॉज क्या है कैंसर का? स्मोकिंग जो है वो मेन कॉज है किसका? कैंसर का. राइट. ओके. नेक्स्ट जो हमारी डिजीज हमने डिस्कस की थी वो क्या थी जी? डिसऑर्डर था जी ट्यूबरक्लोसिस. जिसको हम टीबी भी कहते हैं. ठीक है. it is a life threatening disease. It is a life-threatening disease. It is caused by a bacterium. किससे होती है जी? बैक्टीरियम से कॉज होती है ये बीमारी. This bacterium grows well in unhygienic conditions. जब इंसान बहुत गंदा रहता है तब ये हमारे अंदर ग्रो करते हैं ये बैक्टीरियम. Proper medical attention is required. Proper medical treatment इसको रिक्वायर की जाती है to treat this disease. इस डिजीज को ट्रीट करने के लिए. To treat this disease. Right? और थर्ड वन हमने पढ़ी थी एस्थमा. क्या है? एस्थमा. अब एस्थमा क्या है? The people suffering from asthma are not be able. The people suffering from asthma are not able to breathe properly. सांस सही तरह नहीं ले सकते. ठीक है. इस बीमारी में pollens, cold and dust particles are the cause of
this disease, are the cause of this disease. Medication is, इसकी दवाइयाँ, इसकी जो ट्रीटमेंट है, is available, वो मौजूद है. Medication is available for this disease. Right? Proper medication is disease की available है. Okay, now next question is differentiate between diarrhea and constipation. Diarrhea और constipation के दरमियान अब आपने difference लिखना है. इसी तरह लाइंस ड्रॉ कर लें. हमेशा याद रखें कि आपके लिए ये इजी होता है कि जब आपने डिफरेंस लिखना हो तो एक लाइन ड्रॉ कर लिया करें और आमने सामने जो है उसका डिफरेंस लिखा करें ताकि इजीली क्लियर हो जाए. राइट? डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन, ये भी दोनों हमने डिसऑर्डर्स पढ़े थे. ये किसके डिसऑर्डर्स थे? डाइजेशन के. राइट. डायरिया क्या है? when colon does not when colon does not absorb water properly, जब वो वाटर को कोलोन जो है एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट है वो वाटर को सही तरह एब्जॉर्ब नहीं कर पाता और वो पानी जो है डज नॉट एब्जॉर्ब वाटर प्रॉपरली एंड वाटर, और फिर पानी क्या होता है? कम्स आउट ऑफ द बॉडी, बॉडी में से निकल जाता है विथ फीसेस, जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसके ज़रिए जब बॉडी से निकल जाता है. दिस कंडीशन, इस कंडीशन को आप क्या कहते हैं? दिस कंडीशन is called diarrhea. इस कंडीशन को आप क्या कहते हैं? diarrhea. Now is constipation. When colon absorbs much water, ज़्यादा पानी जब एब्जॉर्ब कर लेता है कोलोन, एंड आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो आपकी फीसेस हैं, एंड फीसेस बिकम हार्ड हो जाती हैं, देन इट बिकम्स डिफिकल्ट, फिर मुश्किल होता है उन फीसेस को बॉडी में से रिमूव करना. डिफिकल्ट टू रिमूव feces from body. इस कंडीशन को आप क्या कहते हैं? दिस कंडीशन इज कॉल्ड कॉन्स्टिपेशन. इस कंडीशन को आप क्या कहते हैं? कॉन्स्टिपेशन. ओके क्लास 7th, आज हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व किया. लेंथी थे इसलिए हमने 3 सॉल्व किया. साथ मैंने आपको क्या किया है? फर्स्ट 15 MCQ सॉल्व करने के लिए दिए. अगर नहीं होंगे तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे विद द रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस. राइट? दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.